तो उसमें वो कह रहे थे कि हम जो करेंगे हमारी मर्जी, हमें आप डिक्टेशन ना दो। एस जयशंकर जी अमेरिका को कह रहे हैं कि हम जो करेंगे, अब मैं रशिया से तेल लेने वाली बात थी, बोला जो मेरे आवाम के लिए, हमारे आवाम के लिए बेनिफिट होगा हम वो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है G7 वर्सेस ब्रिक्स। G7 एक ग्रुप है जिसमें 7 लोग, 7 कंट्रीज़ हैं। तो पीएम मोदी हेल्प सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। सामने वाला देश बदल जाता है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का वेस्टर्न मीडिया को बैश करने का स्टाइल वो कभी नहीं बदलता है। दरअसल जयशंकर सर 2 दिन के जर्मनी दौरे के बाद वहां से डायरेक्ट स्विट्जरलैंड गए थे और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जयशंकर सर का वहां पर एक बहुत ही भव्य इंटरव्यू हुआ। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूके समेत वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को भी आईना दिखाने का काम किया और बोल्ड अंदाज में वेस्टर्न देशों के दोगलेपन को जाहिर किया। दरअसल जयशंकर सर ने G7 देशों को लेकर स्टेटमेंट्स दिए। अब जो ये G7 ग्रुप है, इसमें अमेरिका के साथ साथ जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इटली इसके मेंबर्स हैं। ये G7 ग्रुप स्टार्टिंग में G5 था और इसका गठन 1973 में हुआ था। उसके बाद जब 2 साल के बाद 1975 में इसकी पहली मीटिंग हुई तो उसमें इटली को भी इन्वाइट किया गया और फिर ये G6 ग्रुप बन गया। 1976 वाले समिट में कनाडा को ऐड किया गया और ये G7 ग्रुप बन गया। उसके बाद 1998 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया को इसमें ऐड करके ये G8 ग्रुप बन गया था। लेकिन साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया था तो उसके कारण अमेरिका और बाकी देश नाराज हो गए थे और सबने रशिया को G8 से निकालकर वापस से इस ग्रुप को G7 बना दिया। अब देखा जाए तो अमेरिका और उसके अलाइंस ने 1970s यानी कि पिछले 50-55 सालों से इस ग्रुप को कभी भी एक्सपैंड नहीं किया। उस समय जो इस ग्रुप के 6-7 देश मेंबर्स थे वही आज भी हैं। उस समय इन 7 देशों की इकॉनमी काफी स्ट्रांग थी, इसलिए उन्होंने एक तरह से दादागिरी करने, अपने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस गोल्स को पूरा करने और झुंड बनाकर ग्लोबल लेवल के ऊपर एक दूसरे की मदद करने के लिए ग्रुप बनाया था। और अभी भी वही 7 देश G7 का हिस्सा हैं। जबकि 1970s के बाद अब वर्ल्ड इकॉनमी में काफी सारे फेरबदलाव आ गए हैं। भारत समेत कई सारे देशों की इकॉनमी काफी मजबूत हुई है। इसी चीज को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट में भी पॉइंट आउट किया है। दरअसल ब्रिक्स संगठन से संबंधित एक सवाल के जवाब में जयशंकर सर ने कहा कि मैं हैरान होता हूं कि जब भी ब्रिक्स की बात आती है तो ये ग्लोबल नॉर्थ के देश कितने इनसिक्योर यानी कि कितने असुरक्षित हो जाते हैं, किस तरह से लोगों की स्किन के नीचे कुछ कुछ होने लगता है। अगर साइड के ऊपर G20 एग्जिस्ट कर सकता है तो क्या G7 को डिस्बैंड यानी कि भंग करके बंद कर दिया गया था? क्या G7 देशों ने अपनी मीटिंग्स करना बंद कर दिया था? इसलिए अगर G20 के साथ साथ G7 एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर G20 के साथ साथ ब्रिक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? भारत ने ब्रिक्स संगठन को इसलिए बनाया क्योंकि साइड के ऊपर एक और क्लब था जिसको G7 कहा जाता है और ये वेस्टर्न देश इस क्लब में किसी भी और देश को शामिल नहीं करते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम भी जाएंगे और अपना एक खुद का क्लब बनाएंगे। और जैसे ब्रिक्स शुरू हुआ ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी देश ब्रिक्स की वैल्यू को भी जान रहे हैं। हमने ब्रिक्स को एक्सपैंड किया। पिछले साल साउथ अफ्रीका वाले ब्रिक्स समिट में नए देशों को जोड़ने का फैसला किया गया। ब्रिक्स के मेंबर्स को डबल कर दिया गया। अगले महीने रशिया की कजान सिटी में ब्रिक्स समिट होना है जिसमें हम ज्वाइन करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के कई सारे देशों में ब्रिक्स के साथ किसी भी तरह से जुड़ने का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये कहना था जयशंकर सर का। वैसे कई बार मैंने कमेंट्स में भारत के लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि जयशंकर सर की ओपन और बोल्ड स्टेटमेंट्स के कारण वेस्टर्न देश भारत से नाराज हो सकते हैं और हमारे रिलेशंस इन सब वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के साथ खराब भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जयशंकर सर का ये बोल्ड अंदाज जिसमें वो वेस्टर्न देशों को बैश करते हैं, क्या उनका ये स्टाइल सही है? हाँ, ये सही तरीका है या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जी जनाब, ये थे एस जयशंकर जी, अपनी आदत से मजबूर, उसी तरह से जिस तरह हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करने के हवाले से ये फेमस हैं, मशहूर हैं। एक खातून थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल में आरजू काज़मी, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो लोगों को लाइव लेके बात करती हैं, पाकिस्तानी है, वो लोगों से लाइव बात करती हैं। तो वो कह रही थी कि मोदी जी से भी ज़्यादा मुझे जो अगर पसंद है तो वो एस जयशंकर जी हैं। क्या बात है। मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं ना, इनका इतना बेहतरीन इस्तकबाल होता है, किसी कंट्री में भी जाते हैं। तो वो कह रही थी कि उसके पीछे असल वजह एस जयशंकर जी हैं। जब मोदी जी की इतनी इज्जत बनाएंगे, दूसरे कंट्री में ताल्लुकात अच्छे रखेंगे,
तभी दूसरे कंट्री वाले मोदी जी की अहमियत को समझेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ मामला तय होंगे। तो वो तो यहाँ तक कहती है कि मुझे तो उनसे भी ज़्यादा ये पसंद है। तो एस जयशंकर जी यूँ समझ, अच्छा एस जयशंकर जी की एक और मज़ेदार बात, इमरान खान एक जलसा कर रहे थे, अपने जलसे में LCD भी लगी होती है, तो LCD में एस जयशंकर जी का क्लिप चलवाया। क्या बात। इमरान खान ने, पाकिस्तान का जलसा चल रहा है, बोला ये होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, ये होता है कंट्री, किसी अमेरिका से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। फिर उस एस जयशंकर जी का क्लिप चल रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि हम जो करेंगे हमारी मर्ज़ी, हमें आप डिक्टेशन ना दो। एस जयशंकर जी अमेरिका को कह रहे हैं कि हम जो करेंगे, रशिया से तेल लेने वाली बात थी, बोला जो मेरे आवाम के लिए, हमारे आवाम के लिए बेनिफिट होगा हम वो काम करेंगे, आप हमें मत कहो कि ये करो और वो ना करो, सजेस्ट ना करो। तो वो क्लिप इंग्लिश में था, वो बाकायदा इमरान खान जो है वो पूरी आवाम को सुना रहा था कि ये कंट्री होते हैं, हम लोग गुलाम लोग हैं, हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं। तो एस जयशंकर जी के बारे में बैक कैमरा भी मैंने उनको थोड़ा समझाया। तो आप क्या कहती हैं कि एस जयशंकर जी जैसे मैं तो कहता हूँ कि काश हमारे यहाँ 1-2 मिनिस्टर भी ऐसे होते तो शायद मुल्क के हालात बेहतर होते। यार अगर एस जयशंकर के जैसे अगर 50% भी इन जैसे होते ना तो बहुत ही बेहतर होता है कि अगर 2 भी हैं तो मतलब 100% तो हो ही जाएगा। बहुत ही नाइस बंदा है, जिस तरह आपने बताया कि वो पूरी फॉरेन मिनिस्टर है ना, तो वो जिस तरह से बात करते हैं और आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में तो हम तो अमेरिका से बहुत डरते हैं, हम नहीं, हमारे हुक्मरान डरते हैं, बाकी इसके अलावा वो लोग डरते हैं। और इमरान खान का जैसे आपने बोला, तो इमरान खान भी इसी वजह से बेचारा आज बहुत ज़्यादा, इमरान खान ने भी यही अमेरिका के खिलाफ बातें की थी। तो इस वजह से कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक शख्स कह रहा था कि हमारे यहाँ पे कैसर बंगाली हैं, फाइनेंस को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे 50-55 इदारे ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, जिनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको बंद होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, लोगों को सैलरियाँ तो देनी होंगी, इदारा तो बन गया था। बोला अगर सैलरियों पे भी उनको रख दिया जाए, उनको घर बैठ के सैलरियाँ दी जाए, जिन दफ्तरों में तनख्वाह रेंट जा रहा है, बिजली जा रही है, उनका पेट्रोल जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, बोला उनको घर बैठ के भी तनख्वाहें दी जाए ना, तब भी हमें 30 अरब रुपए बचेंगे। बहुत बड़ी बोला हमारी कौम का सिर्फ एक ही हल है, अगर हमारे खर्चे 200 रुपये हैं, हमारे मुल्क के इनकम 100 रुपये है, तो सबसे पहले खर्चे कम करो। बोला हमारे मुल्क का सिर्फ यही हाल है और ख़र्चे कम करने को कोई तैयार ही नहीं है। ऐसा ही है भाई। तो इस वजह से मुल्क के बुरे हालात हैं हमारे, और इंडिया की इकनॉमी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और इस तरह आपने बोला कि अगर कंपनियां बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो ये जो ये पोल्यूशन है इसमें भी थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। इदारे जो गवर्नमेंट के बिला वजह के इदारे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बिला वजह के इदारे बने हुए जिनका कोई जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर रहे, दफ्तर बने हुए, सैलरियाँ जा रही हैं, यानी फेक इदारे, यानी सैलरियाँ देने वाले बहाने से किसी को सैलरी देनी है तो उसके लिए इदारे बना दिए जाते हैं। टाइम वेस्ट करवा रहे हैं वो लोग, टाइम वेस्ट, पैसा भी ज़ाया, पोल्यूशन, मुल्क का, बीमारियाँ, सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर एस जयशंकर जी की क्या बात है, वक्त के साथ साथ इनको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन एस जयशंकर जी समझो इंडियंस के हीरो हैं। और हम मेरे भी फ़िलहाल जैसे उन्होंने मुझे बैक कैमरा समझाया तो मुझे मैं भी बहुत इंस्पायर हुई कि यार बहुत ही नाइस पर्सन है, तो इस वजह से। एंड आगे और भी देखेंगे इनकी वीडियो तो और भी आइडिया हो होगा। जाएगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।